उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक के डिमांड पर कई बड़े फैसले किए। लखनऊ में नदी के फ्लड जोन में बने मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि जिस जमीन पर मकान बने हैं उसकी रजिस्ट्री लोगों के पास है, म्यूटेशन है, बिजली के कनेक्शन है, हाउस टैक्स जमा है। अब सरकार इस बात की जांच कराएगी कि नदी के फ्लड जोन पर घर बने कैसे, जमीन बिकी कैसे, कौन से अफसर इसके लिए दोषी हैं। दूसरा बड़ा फैसला टीचर्स को राहत देने वाला है। प्राइमरी स्कूल्स में फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का आदेश आज वापस ले लिया गया। शिक्षक संघ के नेताओं के साथ मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पहले टीचर से बात की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तीसरा फैसला, उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी जमीनों के पट्टों की जांच कराएगी, ये लिया गया। अगर गलत तरीके से पट्टे किए गए हैं तो ऐसा करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन होगा। इस सिलसिले में पहली गाज आईएएस अफसर शरण उपाध्याय के ऊपर गिरी। अलीगढ़ में सरकारी जमीनों के पट्टों में गड़बड़ी के आरोप में देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को हिदायत दी है कि वो नियम कानून के दायरे में रहकर काम करें, जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। योगी ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे हटाना जरूरी है, लेकिन अगर कहीं कोई बस्ती बसी है, लोगों के पास जमीन के कागजात हैं, सरकारी नियमों के तहत जमीन खरीदी गई है, तो सीधे बुलडोजर लेकर पहुंचना ठीक नहीं होगा। असल में लखनऊ के कुछ इलाकों के लोगों ने बुलडोजर चलने के बाद प्रोटेस्ट किया था। वहां डर था, जबरदस्त टेंशन थी। कुकरेल नदी के आसपास बसे कुछ इलाकों के घरों में मार्किंग कर दी गई थी, जबकि लोगों के पास अपनी जमीनों के कानूनी कागजात थे। सरकारी बिजली, पानी और सीवर का कनेक्शन था, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। इलाके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों से बात की। उन्होंने इन लोगों को अफसरों के सामने बिठाया, लोगों की प्रॉब्लम सुनी। लोगों ने बताया कि अफसर कह रहे हैं कि कुकरेल नदी के आसपास इन इलाकों के करीब 2000 मकान फ्लड प्लेन जोन में हैं। इन घरों पर बुलडोजर चलेगा। कई मकानों की मार्किंग कर दी गई थी। इन लोगों ने कहा उन्होंने प्राइवेट जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, नक्शा पास करवाया, हाउस टैक्स जमा किया और अब 20 साल के बाद अचानक उनके घरों को गैर कानूनी बताया जा रहा है। ये वो कहां जाएं? लोगों की बात सुनने के बाद योगी ने ऑन द स्पॉट लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। सामने बैठे अफसरों से कहा अगर कागजात पक्के हैं, लीगल हैं, तुम्हें घरों पर लाल निशान किसके आदेश पर लगाए गए? घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? योगी ने लोगों से कहा किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, हर निवासी की सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन सरकार की जिम्मेदारी है। योगी ने कहा जिन अफसरों की वजह से लोग परेशान हुए हैं, उनमें भ्रम फैला, दहशत फैली, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। योगी ने कहा जो लाल निशान घरों पर लगाए गए हैं उन्हें भी मिटाया जाएगा। योगी ने प्रभावित परिवारों से कहा कि वो निश्चिंत और खुश होकर अपने घर जाएं। जैसे ये खबर मोहल्लों में पहुंची तो वहां जश्न शुरू हो गया, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बंटने लगी। आश्वासन मिला है उसकी किसी भी तरह से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लंबित करने बात की है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाने काम किया है, निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि ये मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना अधिसूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी की तरफ से दे रहे हैं। हमें जो तकलीफ थी, जिस तकलीफ से हम गुजरने वाले थे, जिससे हम बच नहीं सकते थे,
हम उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते थे। आज खुशी है कि हम अपनी स्थिति को बदला सके। बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे। कुकरेल के किनारे जो घर बसे हैं वहां रहने वालों की सांसें पिछले 1 महीने से अटकी हुई थी। इनके घर पर बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई, ये भी समझने की जरूरत है। असल में सिंचाई विभाग ने 14 जून को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल नदी के दोनों किनारों के 50-50 मीटर इलाके को फ्लड प्लेन जोन घोषित किया गया है। अबरार नगर, पंतनगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के सैकड़ों मकान फ्लड प्लेन जोन के दायरे में हैं। इस रिपोर्ट के बाद करीब 2000 घरों पर लाल निशान लगा दिए गए। लोगों ने इसका विरोध किया, जमीन के कागजात अपने अपने घरों के बाहर चिपका दिए। लोगों ने कहा उन्होंने जमीन किसानों से 25 साल पहले खरीदी थी, सरकारी रिकॉर्ड देखकर खरीदी थी, लेकिन सिंचाई विभाग कह रहा है कि यहां 1983 से कब्जा है। तो सवाल यह कि सिंचाई विभाग के अफसर अब तक कहां थे। आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने सारे दस्तावेज योगी आदित्यनाथ को दिखाए। योगी ने उनकी बात को सुना, परेशानियों को समझा और राहत का ऐलान कर दिया। जैसे ये खबर उन मोहल्लों में पहुंची जहां मकानों को तोड़े जाने का खतरा था, जहां मातम छाया हुआ था, वहां लोग जश्न मनाने लगे। इन इलाकों के लोग योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा बीएड का पेपर भी होना था जुलाई में, 29 जुलाई को। मैं ये सोच रही थी अयोध्या जाना था मुझे देने के लिए, तो मैं यही सोच रही थी कैसे जाऊंगी, ये टूट जाएगा। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत राहत मिली। योगी जी ने हम लोगों को दूसरी जिंदगी दी है और कहना चाहूँगा एक नई जिंदगी दी है। बहुत भय का माहौल था जिसको मोदी जी, योगी जी ने संज्ञान लेते हुए हम लोगों के सर ऊपर से जो भय की स्थिति थी उसे दूर कर दिया है। मैं बता नहीं सकता वो 5 दिन का माहौल कैसा था। न नींद आती थी, न खा सकते थे, न पी सकते थे। डर था तो सिर्फ एक डर था, घर छिन जाने का। हम योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दे, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। बहुत सुकून मिल गया। रात की नींद जो नहीं आ रही थी, खाना बंद हो गया था सबके पूरे घर भर का। हमारी वालदा जो काफी एजेड है, लेकिन अब वो भी सुकून में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग बात यह कि कल ही संजय निषाद ने बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर अफसरों पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के फैसले के बाद संजय निषाद ने कहा योगी ने बता दिया कि उनकी सरकार के जनता के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। किसी को बेवजह परेशान करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमेशा जांच करते हैं, जो गलत होता है उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हैं। बेशक थोड़ा संदेश देर में पहुंचता है और कुछ 1-2 अधिकारियों की कमी की वजह से ढेर सारे आज बदनामी झेलना पड़ रहा है गरीबों को। गरीब आदमी हैं, पहले उन्हें जो अधिकारी पावर में हैं उन्हें समझना चाहिए कि कैसे हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, कैसे लोगों को कर रहे हैं। जब शुरू में हुआ तो पिछली सरकारों का वो दर्द था, हमारी सरकार झेल रही है। अब किसी एक आदमी का घर उजड़ेगा तो उस गांव के लोग, पूरे उसके रिश्तेदार, उस समाज के लोग दुखी होते हैं। क्योंकि एक मामला जौनपुर का था, एक बुढ़िया थी जिसको हमारी बूथ अध्यक्ष थी, उसने किसी प्रधान के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की और कंप्लेंट सही पाया गया, प्रधान को दोषी मिला। प्रधान ने खुद उसको रोकवा के बुढ़िया को कंप्लेंट दाखिल कर दी जिसका बंजर में घर बना हुआ, और उसको आनंद फानंद में बहुत कम समय में उसको गिरा दिया, कहते रहे। तो ये एक मतलब इलेक्शन के समय गिरा दिया, तो ये बड़ा नुकसान इस तरीके से है कि वो रोते हुए फिर आई। तो इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो बहुत, अभी मान के चलिए कि आज के दिन में कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह करते हैं। संजय निषाद ने जौनपुर की जिस महिला का जिक्र किया वो निषाद समाज की है। 30 जून को लीलावती नाम की इस महिला के बाग के 50 हरे भरे पेड़ों पर बुलडोजर चला दिया गया था। लीलावती का आरोप है कि उसने ग्राम प्रधान को इस बार वोट नहीं दिया। इसकी दुश्मनी निकालने के लिए ग्राम प्रधान के बेटे ने अफसरों के साथ मिलकर उससे बाग में बुलडोजर चलवाया। लीलावती ने बताया कि वो ग्राम प्रधान की शिकायत करने लखनऊ में संजय निषाद के पास आई। इसी दौरान जौनपुर में उनके बाग पर बुलडोजर चल गया।
इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, पूरी बात बताई। चीफ मिनिस्टर ने तुरंत एक्शन लिया, इसलिए उनका घर बच गया, वरना घर पर भी बुलडोजर चल जाता। उसको बचाव में मैंने लखनऊ पहुंचा निषाद राज के पास, संजय निषाद के, उसके पास पहुंचा। मैं लिखित करके ले गया, उसको लिखित दे दिया। लिखित देने के बाद मैं उधर से चल दिया। उसके बाद 5 बजे शाम के मेरे पास फोन गया कि यहाँ प्रधान जो है आकर के किरान ले करके सब पेड़ रूप तोड़ दिया, मढ़ई सब खींच दिया, सब नष्ट कर दिया। मैं पिटीशन से फिर मुख्यमंत्री के पास पहुँचा, तब वहाँ सारी बात फिर कहा। तब मुख्यमंत्री पता नहीं फ़ोन किया कि कैसे ये लोग तब किरान लेके भागा रात की। जौनपुर में लीलावती की संपत्ति पर बुलडोजर चलने का मामला हो, या फिर लखनऊ के कुछ इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी का मामला, ये सब कुछ बेलगाम अफसरों की गलती के नतीजे हैं। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की छूट दे दी, माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। इसकी आड़ में कुछ अफसरों ने मनमाने ढंग से जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। अब योगी ने ऐसे अफसरों पर लगाम कसने की शुरुआत की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोगों के ये सवाल जायज है कि जब उन्होंने सरकार को टैक्स देकर जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, म्यूटेशन करवाया, तब सिंचाई विभाग के अधिकारी कहां सोते रहे? अफसरों की गलती की सजा आम लोगों को क्यों दी जाए? ये बात समझने में योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की। इसीलिए आज उन्होंने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ साफ कहा है कि अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होगी और उन अफसरों के खिलाफ एक्शन भी होगा जिन्होंने लोगों के घरों पर लाल निशान लगाए थे, लोगों को डराया। हालांकि यह फैसला इसलिए हो पाया क्योंकि योगी ने सीधे लोगों से बात की, न नेताओं की सुनी, न अफसरों की सुनी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का यही फायदा होता है और इसका फायदा आंदोलन कर रहे यूपी के प्राइमरी टीचर्स को भी मिला। टीचर संघ के लोगों से बात करने के बाद